ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने लास्ट मॉड्यूल में क्या देखा, कॉलोनिज्म इन एशिया, एशिया का कॉलोनिज्म। अब हम देखेंगे कॉलोनियलिज्म इन अफ्रीका। तो अब अफ्रीका में किस तरह से क्या हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। द डच एस्टेब्लिश्ड इट्स कॉलोनी फॉर द फर्स्ट टाइम एट द एंड ऑफ 15th सेंचुरी इन साउथ अफ्रीका। डच ने क्या किया, पहली बार अपनी जो स्थापना की फर्स्ट टाइम वो 15वीं सेंचुरी में की साउथ अफ्रीका में। आफ्टर दैट इंग्लैंड एंड फ्रांस एस्टेब्लिश्ड द कॉलोनीज इन केप एंड अल्जीरिया इन नॉर्थ अफ्रीका। उसके बाद इंग्लैंड और फ्रांस ने दोनों ने स्थापना जो करी अपनी कॉलोनीज़ की वो केप और अल्जीरिया में, जो कि नॉर्थ अफ्रीका में हुई थी। द वास्ट प्रोविंसेस ऑफ अफ्रीका सीम्ड क्वाइट सुटेबल फॉर एक्वायरिंग रॉ मटेरियल एंड सेलिंग रेडी प्रोडक्ट्स पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, बिकॉज ऑफ विच यूरोपियन कंट्रीज कम्पीटेड टू इस्टेब्लिश कॉलोनीज। अब इन्होंने क्या किया, द वास्ट प्रोविंसेस यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने राज्य को बढ़ाने के लिए अफ्रीका सीम्ड क्वाइट सूटेबल, यानी अफ्रीका को ज़्यादा सूटेबल माना गया क्योंकि वहाँ पे रॉ मटेरियल्स यानी कच्चे पदार्थ एंड सेलिंग रेडी प्रोडक्ट्स, इसके अलावा जो बने बने प्रोडक्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस। अब वो क्योंकि बिकॉज ऑफ विच यूरोपियन कंट्रीज़ कम्पीटेड विद इस्टेब्लिश कॉलोनीज, अब जिसकी वजह से वो कम्पीट करने लगी और स्थापना जो कॉलोनीज़ की है उसकी शुरुआत होने लगी। किंग लियोपार्ड ऑफ बेल्जियम सीज्ड द वास्ट प्रोविंसेस ऑफ कॉन्गो एंड एस्टेब्लिश्ड हिज रूल। अब यहाँ पे लियोपार्ड जो है बेल्जियम के राजा हुआ करते थे, किंग हुआ करते थे। उन्होंने अपने राज्य की स्थापना बढ़ाई। कैसे थी, कोंगो की पहले स्थापना की थी, एंड एस्टेब्लिश्ड हिज रूल, और इस तरह से उन्होंने अपने रूल को बढ़ाया था। इंग्लैंड एस्टेब्लिश्ड इट्स कॉलोनी इन इजिप्ट। इंग्लैंड ने अपने राज्य की स्थापना कहाँ की थी, इजिप्ट में की थी। सम प्रोविंसेस ऑफ ईस्ट अफ्रीका एंड सम ऑफ साउथ अफ्रीका। अब उसकी शुरुआत में कुछ जो उसकी प्रोविंसेस थी वो ईस्ट अफ्रीका की थी और कुछ जो थी वो साउथ अफ्रीका की थी। फ्रांस एस्टेब्लिश्ड इट्स कॉलोनी इन तुनिसिया, जबकि फ्रांस ने अपने राज्य की स्थापना कहाँ करी थी, तुनिसिया में। अब मोरक्को एंड वेस्ट अफ्रीका प्रोविंसेस, इसके अलावा मोरक्को और वेस्ट अफ्रीका प्रोविंसेस में भी किया था, यानी उसको भी अपना बनाया था। जर्मनी एस्टेब्लिश्ड इट्स एम्पायर इन सम प्रोविंसेस ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका। जर्मनी ने कहाँ पे स्थापना करी थी, प्रोविंसेस की ईस्ट में और वेस्ट में, अफ्रीका के ईस्ट और वेस्ट पार्ट को। इटली कैप्चर्ड द अफ्रीकन प्रोविंसेस अराउंड द रेड सी। इटली ने अपना दबदबा कहाँ बनाया था, रेड सी की तरफ। स्पेन एंड पोर्तुगल ऑल्सो सीज्ड सम प्रोविंसेस ऑफ अफ्रीका। अब स्पेन और पोर्तुगल क्यों पीछे रहते, उन्होंने भी कुछ जगह पर अपना कब्जा कर लिया। अ कॉन्फ्रेंस फॉर द यूरोपियन नेशंस वॉज हेल्ड इन बर्लिन। उसके बाद में एक कॉन्फ्रेंस लगाई गई जो कि यूरोपियन नेशंस की, वो हुई थी बर्लिन में। और कौन से ईयर में हुई थी, 1884-85, यानी कि 1884 से लेकर 1885 के बीच में। इन द मिडेस्ट ऑफ दिस कंपटीशन ऑफ इस्टेब्लिश कॉलोनीज, और इस कंपटीशन के बीच में जो स्थापना कॉलोनीज़ की चल रही थी उसी के समुदाय में। डिफरेंट अफ्रीकन टेरिटरीज वर डिवाइडेड अमंग द यूरोपियन नेशंस एट द एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस। अब अफ्रीकन टेरिटरीज जो हैं वो अलग अलग भागों में विभाजित कर दी यूरोपियन नेशंस ने एट द एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस के एंड में यही फिक्स हुआ कि यूरोपियन नेशंस ने उसको कई सारे भाग में अफ्रीकन कंट्रीज़ को डिवाइड कर दिया। दस द कॉलोनियल डोमिनेंस ऑफ डिफरेंट यूरोपियन नेशंस वॉज इस्टेब्लिश्ड ओवर द एंटायर अफ्रीका। अब इस तरह से कॉलोनियल यानी कि जितने राजा महाराजाओं का दबदबा था यूरोपियन नेशंस को, वो सब इस्टेब्लिश कर लिया ओवर द एंटायर अफ्रीका। उन्होंने पूरे के पूरे अफ्रीका के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था। किसने, यूरोपियन नेशंस ने। While on one hand the greedy European nations were trying to colonize various Asian African territories, on the other hand अब दूसरी तरफ ये यूरोपियन नेशंस अभी भी ग्रीडी थे, लालच थी इनको कि एशियन और अफ्रीकन टेरिटरीज़ को और भी ये लोग अपने हक में कर लें। जर्मनी एंड इटली हैड completed the process of its respective political unification। जर्मनी और इटली ने जो ये प्रोसेस शुरू किया था उन्होंने अपने राजनीतिक तरीके को पूरा कर लिया। Thus
द यूनिफाइड जर्मनी प्लंज्ड इनटू द कंपटीशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कमर्शलाइजेशन एंड कॉलोनाइजेशन। इस तरह से जर्मनी ने हर तरह में अपना कब्जा कर लिया था, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, कमर्शियल लाइन में और कॉलोनाइजेशन में, तीनों जगह पर, यानी सामाजिक तौर पे, फाइनेंशियली तौर पर और कॉलोनीज़ के तौर पर भी। Thus, this quickly changed global phenomenon had exploited some of these countries politically, economically and socially due to which their development has stopped. This had led to the First World War। और इसी वजह से क्या हुआ था कि सामाजिक तौर तरीके कंट्रीज़ के बदले गए, फाइनेंशियली भी कंट्रीज़ जब कमज़ोर होने लग गई और उनके डेवलपमेंट भी धीरे धीरे रुक गए। यही एक रीज़न बन गया फर्स्ट वर्ल्ड वार का।